मैडम, जहाँ कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। मैडम, जहाँ कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। बताइए पूरा कितने लोगों का टेंडर हुआ, किस रेट में हुआ, जरा बताइए पूरा डिटेल में। कितने कर्मचारियों का टेंडर था, इधर क्या कर रहे हो, सीधा बताइए। उसमें जो व्हीकल्स है ना, आप छोड़िए ना, आप टेंडर जो दिया, टेंडर कॉपी दीजिए ना, दीजिए धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं पलवल की आज दिशा कमेटी की जो बैठक हुई थी। चर्चित मुद्दा था, चर्चित विषय पर बैठक थी और वो बैठक खासकर लगभग 20 मिनट तक वो पलवल नगर परिषद को ले करके चलती रही। और जो पलवल की डीएमसी हैं मनीषा शर्मा, उन पर केंद्रीय राज्य मंत्री और दिशा कमेटी के जो चेयरमैन हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो खूब लाल पीले भी हुए। कृष्णपाल गुर्जर ने तमाम मुद्दे उठाए, टेंडर्स को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के, और उसके अंदर जो तमाम बातें चल रही हैं, फिजाओं में हवाओं में जो बातें हैं वो सब कही। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों जो हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल, उन्होंने इस विषय को बड़ी जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा ये तो विपक्ष का काम हो, विपक्ष तो करता है। ये जो मैटर था पलवल का, नगर परिषद का, खासकर टेंडर्स को लेकर के, ये मुख्यमंत्री के समक्ष भी गया था और मुख्यमंत्री भी इसके अंदर कहीं जो सोर्स बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी इसमें सख्त और तल्ख तेवर जरूर दिखाए थे और कहीं ऐसा लगता था कि सबके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। और आज तो कृष्णपाल गुर्जर ने कह दिया विजिलेंस जांच कराऊंगा। आप सुन लीजिए पूरे संवाद को। बताइए पूरा कितने लोगों का टेंडर हुआ, 2300 बताइए। 2300 रुपये पर टन के 2.5 करोड़ के 3 मंथ है। 2.5 करोड़ का 3 मंथ। कितने लोग लगाए उसमें, कितने लोगों का, उसका पूरा बताइए सर। उसमें 2.5 करोड़ रुपये पर टन के हिसाब से स्पेसिफिकेशन क्या है टेंडर की, बताइए ना। व्हीकल्स वगैरह कितने लोग होंगे, कितने व्हीकल्स होंगे, किस रेट में होगा, जरा बताइए पूरा डिटेल में। 43 नंबर ऑफ व्हीकल्स रहेंगे सर। 43 नंबर ऑफ एलसीवी व्हीकल्स। हाँ जी सर। अभी जो पीछे इंक्वायरी हुई थी, कितने लोग पाए गए, और जो ये रोड वाले में कितने का टेंडर था सर? वो सारा इंक्लूड है इसमें नहीं। 43 छोड़िए, तो व्हीकल है 43 तो। हाँ जी सर, 43 व्हीकल्स। मौके पे कितने व्हीकल है बताइए चेयरमैन साहब। मंत्री जी, मौके पे मैंने निरीक्षण किया था, 191 कर्मचारियों में से खूब सब ये बताएंगे, आप छोड़िए, ये बताएंगे कितने कर्मचारियों का टेंडर था सर? उसमें इधर क्या कर रहे हो, सीधा बताइए। सर उसमें जो व्हीकल्स थे ना सर, उसमें जो व्हीकल्स हैं तो उनके ड्राइवर और हेल्पर वो है सर। कितने हैं टोटल? आप छोड़िए ना, आप टेंडर जो दिया, टेंडर कॉपी दीजिए ना, दीजिए अभी। मैडम, जहाँ कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। हाँ कराऊंगा, बात सुनिएगा। आपने कितने परसेंट अभाव है बताइए? 2% के आसपास है। 2% अब 2%। बिना टेंडर को भी पूरे हरियाणा में कहीं भी अभाव नहीं है सर। ये तो गैप अरेंजमेंट करने का पूरे हरियाणा में कहीं भी अभाव नहीं है। यहाँ अभाव क्यों जा रहा है? सर वो कैंसिल हो गई सर, रीटेंडर की वो कर दिया सर, उसमें हाँ, सर वो कर दिया। हमने जो रिकमेंडेशन दी ये भेजा था। आपने कितना परसेंट अभाव भेजा था, तो टेंडर भेजा था गवर्नमेंट को? सर उसमें एनालिसिस के बाद जो भी आता है सर, क्योंकि हमारी कॉम्पिटेंसी। सरकार ने क्यों रिजेक्ट किया वो?
सर वो अबव रेट के लिए सर हमारे रिकमेंडेशन जाती है सर, उस रिकमेंडेशन में हमने खुद लिखा हुआ है, क्योंकि सर अबव रेट है तो हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे सर। लेकिन अभी जब चल रहा हो तो अबाउ रेट चल रहा है। सर वो शॉर्ट टर्म का है सर, शॉर्ट टर्म टेंडर है सर, गैप रेल में। हाँ, हाँ जी। तो अबाउट क्यों जा रहा है वो? पूरे रेल में डाउन बिलो है, यहाँ अबाउट क्यों जा रहा है? सर वो कर्मचारी कितने हैं टेंडर में? कोई वो टेंडर लिस्ट निकाल देते हैं सर, मेंशन। रुको ना, बैठो, रुको मुझे बोल रहे मुझे बोल रहे बोल रुकिए आप, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहा हूँ ना, आप नहीं ले हाँ। चरण साहब कितने थे मौके पर काम तो कर रहे हैं? मौके और इनके टेंडर में कितने? 191। क्यों 20 साहब? मेरी नॉलेज में तो सर 13 में दिया हुआ कंप्लेंट इसी से वापस आई है, कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी, कंप्लेंट का भी कमेंट नहीं कर पाएगी। हाँ। मैंने यूएलपी एसीएस साहब को भेजा था, डायरेक्टर साहब को भेजा था। ये बात आप जिले के मालिक हैं जी साहब, मेरी नॉलेज आपकी नॉलेज में रहना चाहिए जिले में क्या हो रहा है। आपने मेरे को बताया क्या? माननीय मंत्री जी, ये टेंडर 1 दिसंबर 2024 को खत्म हो गया हमारा मेन टेंडर, और ये आज दिसंबर 2025 चल रहा है। हाँ। ये शॉर्ट टर्म का टेंडर लगाते हैं, इससे हमें म्युनिसिपैलिटी फंड की लॉस होता है। ये टेंडर हमें अगर ऐसे ब्रेक करके लगाते हैं, ये टेंडर से हमें 3 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है सालाना। हाँ। तो ये इस तरीके से ये सारे टेंडर को, जो 7 करोड़ में काम हो रहा था, ये 2.5 करोड़ के जो 4 टेंडर लगा के ये हमें पूरे 3 करोड़ का लॉस हुआ है इससे। और ये माननीय सीएम साहब के समक्ष जाता है, वहां पे नेगोशिएशन होता है और उससे हमें लोअर रेट मिलता है। तो ये यहाँ पे उसे ब्रेकअप करके उसका, और इसको छोटे छोटे टेंडरों में कर रहे हैं, वो फाइल हेडक्वार्टर जाती ही नहीं है। और जो अभी भी टेंडर भेजा है इन्होंने 5 साल का, एक 55% अवार्ड भेजा है। मैडम एक मिनट बोलने बच्चे हैं मेरे को। प्रोसीजर में सर 55% अवार्ड भेजा है सर, कुछ टेंडर होता है और एक 93% अवार्ड भेजा सुने लो मैडम, इसको सुनने दो, सुनिए आप। हाँ, कराएंगे, जांच भी कराएंगे, फिर रुक जाओ, जांच भी कराएंगे, जितना लॉस हुआ है नगर परिषद को उसकी भी जांच होगी, रिकवरी होगी आप लोगों से। माननीय मंत्री जी, रिकवरी कराएंगे इसकी। हाँ। 5 वर्ष का जो टेंडर है, 2 पार्ट में है, एक प्रोसेसिंग का है सर, एक कलेक्शन का है। जो प्रोसेसिंग का टेंडर है वो 93% अवार्ड भेजा है। म्युनिसिपैलिटी पलवल की छवि भी खराब हुई है ऊपर, और एक टेंडर इन्होंने 55% अवार्ड भेजा है। डीएमसी मैडम को मैंने कहा था आप इस टेंडर को मत भेजिए, कैंसिल कीजिए। उसके बावजूद ये समस्त अधिकारियों को मैंने कहा, उसके बावजूद इन्होंने इस टेंडर को भेजा है। और पिछले 6 महीने के अंदर ये टेंडर 6-8 महीने पहले मैच्योर हो जाता, लेकिन इन्होंने समय पे भेजा नहीं, और वो अब रिजेक्ट हो गया है। तो ये लगातार इस तरीके को डिले करते हैं इंटेंशन। सर एक सर जो आपको पता है सर, अप टू 10 CR का सर 2.5 CR से अप टू 10 CR सर देखते हैं उसको, और सर 10 CR के ऊपर जो है सर वो सीएम साहब देखते हैं। तो सर हमने जब टेंडर इनिशिएट कोई भी करता है सर यूएलबी, उसके अंदर सर कुछ भी आता है रिजल्ट, वो सर हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं है सर, डीएमसी सीएमसी की सर, वो पुटअप होगा ही होगा सर सीएम साहब को, उसमें रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है सर, जो कुछ भी डिसीजन होगा वो सर सीएम साहब का। सर जैसे ये बोल रहे हैं ना कि सर भेज दिया, सर जो भी आया है वो सर मैंडेट है, वो हमें भेजना ही पड़ेगा सर, वो हम अपने लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते सर। ये चीज़ जब सर मीटिंग में उठी भी थी तो डायरेक्टर सर ने ये कहा था कि इनफैक्ट इसमें हमें डायरेक्शन दे देनी चाहिए कि सर ऐसे अगर कोई केसेस आते हैं तो हम अपने कमिश्नर्स को ये पावर दे दें कि वो वहीं पे उसको कैंसिल करके दोबारा इनिशिएट कर दें। और सर अब जो भी रेट आया है उसमें सीएम साहब ने ये कहा कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते सर, वो एजेंसी है, वो कुछ भी भरे सर, उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट और उस पर डिसीजन तो सर सीएम साहब। नहीं, मेरा ये कहना है वो बात आपकी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। जी सर, अगर अबाउट जाएगा तो सीएम पे जाएगा, डायरेक्टर पे जाएगा, तो सर मंत्री पे उसको जाएगा। ऐसे रिप्रेजेंट करना कि सर लेकिन बार बार वो अबाउट जाएगा, पूरे हरियाणा में बिलो जा रहे हैं, सिर्फ पलवल में ऐसा, सिर्फ पलवल में ही अबाउट जाएगा। नहीं मुझे बताइए, पलवल में ही अबाउट जाएगा, हरियाणा में और भी अबाउट जाएंगे ना सर। अब इसमें मैं कहाँ इंटरव्यू कर सकती हूँ सर, उनके साथ जो आया है सर उसके बाद सर हमने भिजवा दिया सर, डिसीजन हो गया। अब सर जब लेटर आ जाएगा तो सर हम उसको दोबारा सर टेंडर का इनिशिएट करेंगे।
और सर शॉर्ट टर्म टेंडर सर ये आया था मैंडेट, अगर हम सर नहीं करते तो सर शहर का हाल क्या होता? ये बताओ और सर भाई, FNCC में कर्मचारी कितने थे सर कितने साइन टेंडर में तो थे? सर रुके रिटेलमेंट कितने आप ही मिले? हो रहे हैं सर उसमें। रुके मैं रहूंगे 121 कर्मचारी मौके पे नहीं थे, और टेंडर में कितने थे? 191। 91। सर हमने इस पीरियड की कोई पेमेंट नहीं की है सर, हमारे पास पूरी पावर है कि हम पेनलाइज कर सकते हैं और सर हमने पेनल्टी लगाई भी है सर, और अभी भी पेमेंट नहीं की है क्या पेनल्टी लगाई आपने? सर। उसमें हमारे उसमें टेंडर में सर दिया हुआ है सर, यूएलबी से जो RFP अप्रूव हो गया है उसमें सर हर चीज़ का सर प्राइस दिया हुआ है कि सर अगर कूड़ा गिर गया है मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी तो उस चीज़ की पेनल्टी है, तो सर उसके अकॉर्डिंग सर हमने अराउंड 15 लाख की पेनल्टी लगाई है सर, और सर पेमेंट अभी भी नहीं हुई है। पेमेंट सजा थोड़ी टर्मिनेट करो उसको। हाँ। वो बिल को भी उसे ऑफलाइन कर रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं कर मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। सर इसी चीज़ की पेनल्टी लगाई है कि उन्होंने पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन नहीं किया, तो सर अगर एजेंसी का भी सर इसमें मैंडेट है और हमारा भी है, उनका काम नहीं, आप है सर पेमेंट खुद ही करना। ऑनलाइन क्यों नहीं करते, ऑफलाइन क्यों करते हो? कोई पेमेंट नहीं सर, हम ऑफलाइन करते सर, इन्होंने दे फेल क्योंकि सर शॉर्ट टर्म था, दे फेल टू अपलोड देयर डेटा सर ऑन ऑनलाइन पोर्टल, तो सर अब हम पेमेंट एजेंसी हैं तो हमने उनको सर पेनलाइज इसलिए किया कि यू हैव फेल्ड टू अपलोड द डेटा ऑन पोर्टल, और पेमेंट सर अभी भी नहीं हुई है। नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है कि इतने कर्मचारियों का टेंडर है और मौके पे कम कर रहे हैं, उनकी पेमेंट लिए जा रहे हैं? कौन देख रहा है इसको? पेमेंट तो दी ही नहीं पेमेंट तो है अभी सर। हुई हाँ? नहीं, पेमेंट कोई पेमेंट नहीं पेमेंट हुई। दी ही नहीं है सर। नहीं, तो कर्मचारी कम है। ईओ है सर, ईओ SDM नहीं, नोडल ऑफिसर। कर्मचारी कम है तो उनकी पेमेंट कैसे कम करोगे आप? रिकॉर्ड में लाओ ना, इनसे कम मिले, रिकॉर्ड में क्यों लाते हो उसको? सर रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रहेगा में सर, देख जितने व्हीकल उन्होंने डिप्लॉय किए हैं सर, जो वो है सर और कितने लोग काम कर रहे हैं जो आपने पाया मौके पे? हमारे 168 है सर, हैं? 168। जो मौके पे काम कर रहे हैं, हाँ जी। आपने क्या देखा? सर 168 नहीं है, अभी भी मौके पे जाके हम चेक कर सकते हैं। एक वहाँ पे सिर्फ 70-72 लोग मौके पे हमें मिले, और उसमें से भी वो रजिस्टर में एंट्री मिली थी उनकी, मौके पे सिर्फ हमें वहाँ पे 30 से 40 लोग मिले मौके पे इसमें कोई काम नहीं करने है के। सर, हम एजेंसी की जो वर्किंग है सर उसके साथ में एक एडिशनल रिपोर्ट भी सर भेज देंगे ULB में सर, क्योंकि सर पेमेंट जो काम नहीं, है वो तो हम रोक नहीं सकते। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? भाई चेयरमैन देखता है तो उसको आप मानते नहीं, और क्यों नहीं आप खुद सर, मौके पे कोई मॉनिटरिंग भी करते सही नहीं, आप उन्हें करते नहीं। सर कर रहे हैं सर, तभी तो पता है। और सर आपको सब पता है कि इसने मॉनिटरिंग देखा नहीं बताया? सर इन लोगों ने आप तो पेमेंट कर रहे हैं? सर सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भी दी हुई है सर, वो फाइल भी है मेरे पास। कौन सी इसमें चीज़? सर चेयरमैन साहब ने पार्षदों ने लिख के दिया है कि काम संतुष्ट है। नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है इसकी। आप अल्टीमेटली यहाँ जिले के इंचार्ज हैं, अगर ऐसे गड़बड़ होगी नगर परिषद में और जनता का पैसा ऐसे लुटेगा, ठीक नहीं है कुल मिला के। और इसकी विजिलेंस चार्ज के लिए लिखिए, आप लिखिए विजिलेंस चार्ज के लिए नगर परिषद पलवल की विजिलेंस चार्ज कराओ सारे कामों में, ठीक है ना? लिख लेंगे ना? लिख के मैं कह रहा हूँ मेरे उसमें लिखो, मिनट्स में डालो ना, कमेटी के मिनट्स में डालो, मिनट्स में डालो, हम जाओगे इसकी विजिलेंस चार्ज कराइए। मिनट्स में लोड कर हाउस कमेटी में जहाँ डालो पे सर हाउस में सर जहाँ पे सेटिस्फेक्शन दिया हुआ है सर उसी बेसिस पे होती है, कोई प्रोसीजर आप करेंगे, आप जो गलत कराएंगे ना, कराओ इसकी विजिलेंस चार्ज, ठीक है ना? और जब भी वर्क ऑर्डर हो उसकी एक कॉपी कंसर्न पार्षद MLA को और MP को और चेयरमैन को तुरंत भेज दिए, समझे? माननीय मंत्री जी, मैं 1 मिनट कहना चाहूँगा इसमें 5 हाँ। जिस टेंडर की यहाँ बात हुई है सर, उसको अभी भी मैनिपुलेट करा जा रहा है। हाँ। ये 3 महीने का टेंडर लगा हुआ था। हाँ। 3 महीने में एजेंसी ने 2 महीने काम ही नहीं किया। हाँ। जिस टाइम पे स्ट्राइक हुई थी, आपकी नॉलेज में होगा कि वहाँ पे राजपूत समाज बैठ गया था। हाँ। इनको फर्स्ट डे से ट्रॉमर लगाना था, CCTV लगाना था, वहाँ पे वे मशीन लगानी थी, जिससे मैडम बोल रही है कि इसकी पेमेंट करेंगे। हम मैडम उसकी पेमेंट करेंगे जब मैंने उसको क्या अपना की ही नहीं अब है। मैं आपने जब satisfactory हमें लिखी मंत्री दी जी है वहाँ पे अगर उसमें गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अंडर CCTV पुलिस की सारी की सारी गाड़ियाँ वहीं पे वेट होंगी, उसमें लिखा हुआ है वेट होंगी सारी की सारी, लेकिन ना उसने CCTV लगाया, ना उसने वेट ब्रिज लगाया, ना उसने MRF सेट लगाया, उसने 2 महीने तक वो पूरा प्रोसेस करा ही नहीं, तो उसकी पेमेंट बनती ही नहीं है सर। जो इसको मैनिपुलेट इसलिए करा जा रहा है, ये बात चल रही है यहाँ पे ऑफलाइन बिल की, ऑफलाइन बिल उसका बना के PAC कराने के लिए सर रेडी है,
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका बिल नहीं बना, उसका बिल बना के तैयार रखा हुआ है एवरीथिंग। ये लगाए टोकन मशीन, वेग मशीन, वेग ब्रिज, ये जब और सीसीटीवी कैमरे लगाए। ये सर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ की। अब जो सेकंड 3 मंथ का हुआ अभी लगा दिए लगाया उसने सर, ये लगा दिया है? हाँ, उसमें लगाया फर्स्ट सेकंड वाले में। हाँ। फर्स्ट वाले में तो काम ही नहीं किया, गांव वाले आके धरने पे बैठ गए थे, उनको जबरदस्ती प्रशासन ने हटवाया। किसी साहब की नॉलेज में ये तो जब वहाँ पे ना तो ट्रोमल था ना, वहाँ पे कूड़े के इतने बड़े बड़े ढेर हुए थे आपके सामने सर, उसमें फोटो है मेरे पास है। कूड़े के ढेर आपको साफ दिख रहे हैं। एसीएस के पास पार्षद गए थे, पार्षदों के बाद रिपोर्ट नीचे आ गई है। आज तक मैडम को लिख के मैं देके आया हूँ सर। आप पूछिए मैडम ने अगर मुझे बुला के रिप्लाई दिया हो, कम से कम 2 चिट्ठियां मैडम को दी हैं और 4 चिट्ठी मैंने ईओ साहब को दी है, मेरे पास डे टू डे की है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता सर। हमें ये घोट दिया जाता है कि हमारे पास नहीं, हमारे चंडीगढ़ से अप्रूवल देंगे, फिर पेमेंट करने बैठ जाते हैं। ये बोल रही है मैडम, जो बोल रही है कि मेरे पास पार्षदों की वो है, उसमें सर डेट मेंशन नहीं है कहीं। पार्षदों को ये धमकी दी जाती है कि हम आपके पास गाड़ी नहीं भेजेंगे, और मैं बता रहा हूँ मेरे पास 2-3 गाड़ी नहीं आती, मैं उसकी लिख के डे टू डे की लिख के देता हूँ एमसी में, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसको तो बिल्कुल उसकी पेमेंट बना के दिया, जिसकी मैडम ये बता रही है कि हमने उसके पैसे काटे। मैंने बिल की कॉपी देखी है सर, उसमें बोल रही है जैसे कि ओपन में कूड़ा नहीं जाना चाहिए पर गाइडलाइन। मेरे पास गाड़ियां जो आती है ओपन में जाती है, ट्रैक्टर जो जा रहे हैं ओपन में जा रहे हैं, सारा शहर यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके मात्र 2000 रुपए 12 दिन की मैंने पेमेंट देखी थी, 2000 रुपए अनकवर्ड के काटे हैं। बताओ क्या पैसे काटे हैं सर उसने, जब 2 महीने ना उसने ट्रॉमल लगाया ना ड्रिल मशीन लगाया। जब अब हमारे पास ये नहीं है डेटा, उसने कूड़ा उठाया कितना, तो उसने सेग्रीगेट कितना किया, हम उसकी पेमेंट ही कैसे कर देंगे सर? पेमेंट कर दी उसकी? नहीं बना रखी है, ऑफलाइन बना रखी है, ऑफलाइन निकालने के चक्कर में सबसे ऑनलाइन चढ़ी नहीं सकती उसकी, निकाला नहीं है पेमेंट। आई हैव नॉट डन पेमेंट सर, ठीक है नीचे जो है सर ये मेरे सामने लेकर आ रहे हैं सर, यही तो मॉनिटरिंग है सर, आई एम सुपरवाइजिंग, आई हैव नॉट डन पेमेंट सर, एंड आई विल नॉट डू सर। जो चीज ग्राउंड पे नहीं है सर उसकी पेमेंट होगी नहीं सर, दैट इज वेरी क्लियर सर। 2 चीजें आपके उसे देखेगा कौन? आप ये शिकायत ये सर इसमें इंक्वायर करके सर आई सबमिट रिपोर्ट सर, आपको भी दे देंगे सर। आपके सबऑर्डिनेट्स को आप डायरेक्शन कैसे कर रहे हैं? एक मिनट भाई, इनके खिलाफ भी कर इनके खिलाफ देंगे। डिस्प्यूट एक्शन लो आप, ट्रोपल नोटिस इशू करके इस ग्राउंड में रिपोर्ट कर रहे हैं। ये भी नहीं हुआ या तो ये भी नहीं हुआ। डायरेक्टर सर ने फोन पे जब पार्षद गए थे, मैडम को गाइडलाइन की थी इसको ब्लॉक कर दीजिए, आप इसको रेस्टिगेट कीजिए। मैडम ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं कहा था सर, उन्होंने ये कहा था कि आप इसको चेक करके और हमें रिपोर्ट हम करें, पार्षद सीएम बैठे साहब हुए को थे, भी हमारे भेज सामने दूंगी बोला। रिपोर्ट, वो भेज दूंगी सर। नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव रेट कैसे आप देखते नहीं, देखते हो आसपास के क्या रेट क्या रहे देखते हैं? देखते हैं सर, और वहाँ पे तो सारा बताया भी जाता है, देखते हैं competition। तो हाई रेट ज्यादा क्यों जाते हैं? सर अब ये तो हमें भी तो लॉस हो रहा है सर, हमें भी तो परेशानी है सर, उसका हमारा 5 ईयर का प्रोसेस हो जाता है सर। अब वो अबव रेट में गए सर, हमें फिर से टेंडर करना पड़ेगा सर। ये एक ही टेंडर क्यों आप ये 2.5 महीने 3-3 महीने क्यों लगाते हो? एक ही टेंडर लगाओ ना एक बार में, क्यों लगाते हो 3-3 महीने? वो शॉर्ट टर्म है ना सर, हमें ये थोड़े शॉर्ट टर्म में कोई एक पीरियड तो होगा ना, अब सर इनफैक्ट अभी या जो पूरे साल चलता रहेगा 3-3 महीने करके? सर क्योंकि सीएम साहब सर दोबारा मीटिंग लेने में सर टाइम लगा है सर, ये बहुत गैप आ गया सर, मीटिंग नहीं हो पाई सर हमारी, जो हाई रेट अप्रूवल परचेज की है सर वो हुई है पैसे, इसलिए सर इतना गैप आ गया, तो सर गैप अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा सर। तो कितने टाइम तक करोगे अप्रूवल में? 3 महीने हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, पूरे साल चलता रहेगा ऐसे ही? सर वो हम इंटेंशनली थोड़ी नहीं करे सर, जो सर मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है सर वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो सीएम साहब अपनी शेड्यूल और अपनी उसके हिसाब नहीं, से आप एक ही तरह में % अभाव भेज दोगे, सीएम साहब क्या करेगा? सर मैंने जैसे पहले बताया सर, जो हाँ। आया है वो तो मुझे भेजना ही पड़ेगा सर, मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है तो सर। यहाँ क्यों आता है और शहरों में क्यों नहीं आता वो? हाउ डू आई नो सर? क्यों नहीं जानते आप? आपकी बीमारी है, सिर्फ पलवल में ही अभाव आता है, पूरे हरियाणा में क्यों नहीं आता? और भी टेंडर है, पलवल में क्यों आता है? मैडम देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, आप एक एक्सीएस ऑफिसर हैं, आप पहले हेडक्वार्टर से पहले पूरा डायरेक्शन ले लो कि 93% हमारा कैसे भेजे इसको। ये स्पेसिफाइड है, ये पहले हो जाती होंगी, अभी तो बिल्कुल आप डायरेक्शन पहले ही लो, जाके रिजेक्ट हो सीएम साहब की हाई पास परचेज कमेटी में जाकर नहीं रिजेक्ट कर पहले पूछ सकते लो। हैं, और उसमें रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंडेशन में हमने यही लिखा है कि अबव रेटेड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। लेकिन सर, मेरी competency में तो वही कर आप सकते हैं। शॉर्ट टर्म टेंडर चलाते जाओगे, चीजें चलती रहेंगी, रेगुलर चीजों पर लेके जाना पड़ेगा। तब विकास गुप्ता सर थे, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हम नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, सीएम साहब को ही पुटअप होगा।
वो तो मैडम जाएगा ही, अगर अमाउंट जाएगा तो हाई पावर प्रेजेंट कमेटी में जाएगा ही। लेकिन जब ये तो आप तरीका बना दिया 24 दिसंबर से 24 दिसंबर 25 में हम बैठे हैं, 1 साल हो गया, शॉर्ट टर्म टेंडर घुमाते रहो, अपना वो करते रहो, काम होगा नहीं, जनता दुखी होती रहेगी। जितनी भी सब जगह ही हुए गैप अरेंजमेंट एंड एक्चुअली 2 बार करने पड़ा है। कब तक करता रहेगा? हम तो नहीं तो फिर लगाए ना रेगुलर, अगली बार कोई 200% लगाएगा। तो सर इसी सिनेरियो को देखते हुए सर सीएम साहब ने यही कहा था कि अब ये 5 ईयर का टेंडर भी हम 7 डेज का आपको परमिशन देंगे कि 21 दिन की जगह 7 डेज में करवा दें। तो जो डायरेक्शन उसको कंप्लाई किया जा रहा है सर। आप होटल का डॉगल क्यों यूज कर रहे हैं और पर्वल का क्यों नहीं कर रहे आप? कौन यूज बताइए जरा, कौन यूज कर रहा है? कहाँ का डॉगल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ? सर वो तो अलाउड ही नहीं। होटल का एक्शन पर्वल क्यों क्यों हो रहा? पर्वल का क्यों नहीं हो रहा? नहीं, कहाँ पर्वल का हो रहा है? कौन सा चीज डबल यूज कर रहे हो आप? मेरा और एमई का एक्शन का और एमई का 3 डबल यूज कर लेना आप। हाँ जी 3 करने हैं ना, नहीं 2 बार होटल का भी किया, नहीं हमने नहीं किया। पुलिस निकाल दो। यही का डॉगल का इस्तेमाल? यही का ही है सर। सर ये इंक्वायर सर कुछ होगा तो सर मुझे तो बता नहीं। माननीय मंत्री जी, ना तो गाड़ियां जाती वार्डों में, उनको खूब कह दिया न उन पे आदमी, और ना ही ये टेंडर लगा रहे कतई भी जानबूझ करके, और पार्षदों के साथ तो इतना गलत व्यवहार करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी पार्षद के सीधे नहीं बतलाते। ये आपसे हमारा निवेदन है खास तौर पर, इनकी इंक्वायरी जांच कराई जाए। बिल्कुल सर इनके वार्ड में जो काम होने हैं सर उसकी एफएनसीसी चेयरमैन साहब के पास ही है सर। वो सीएम अनाउंसमेंट भी 35 सीआर की अगर आप एक्शन साहब के पास भी, इनके पास भी लगाते क्यों नहीं ये टेंडर सर? मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं, मेरा सबसे बड़ा वार्ड है, क्यों नहीं टेंडर लगाते? कोई 10 बार तो मैंने एक्शन साहब को कहा है, चेयरमैन साहब को कहा है। चेयरमैन कहते हैं एक्शन लगाएगा, एक्शन कहते चेयरमैन लगाएगा, ये कहाँ का तरीका है? सुनने की बात है सर 40-40 मिनट जो है अटेंड करते हैं, बाकी तो इन लोगों की इच्छा है सर जो भी बोलना है। अच्छा एक बात बताइए, CMGGA ने 2021 में ही भर्ती बंद कर दी थी। यहाँ भी आपके पीए के तौर पे काम कर रहा है, 90,000 रुपए दे रहा है। सर ये तो किसकी सक्षम अधिकारी पर अप्रूवल है? केस करके अप्रूवल से दिखाएंगे अप्रूवल आएंगे सर वो फाइलिंग में कॉपी भी लाइए, कॉपी दिखाओ। अप्रूवल कंप्यूटर से अप्रूवल बिल्कुल सर, सर वहाँ पे भी लगे हुए सर सीएमजीजे दीजिए उसकी कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए उसकी किस सक्षम अधिकारी से अप्रूवल ली है। चेयरमैन साहब के पास है कॉपी मेरे सर, पास नहीं। बाकी हम चटाना जी को दे दे दूंगा। मेरे पास नहीं है। आपने ऐसे मत रखोगा। बोलो इधर, एक शब्द बोलना जो हमने हाउस में रखा था ये सब आपको जितने भी दिख रहा है। अफसर हैं, चाहे बिजली बोर्ड है, कमेटी है, कोई भी है, ना तो ये पार्षद उनकी सुने, इनके पास तो ठेकेदार हमें, ना तो ये पार्टी के नॉमिनेशन कभी कोई महासचिव का कोई है जैसा अध्यक्ष जी है, ना हम प्राइवेट ठेके वाले हमें और ये उनकी सुने। वैसे इनकी ना सुन, ना पार्षद उनकी सुने, ना खाएगी। जो नॉमिनेट भी ना है सरकार के भी यूं महासचिव या यूं है, वे उनके द्वारा ही सारे काम किए हो, यूं घपलो ही हो। ठेकेदार हमें हो जाते इन सब महकमे में। अच्छा बार बार टेंडर रिटेंडर क्यों हुए बताइए। ऐसे कितने काम हैं इनके 3 बार से ज्यादा टेंडर हो गया बताइए। सर मेरी कई बार तो इशू ये हो जाता है, जैसे हमारा 7 डेज में हमें फाइनलाइज करने पड़ते हैं, तो कुछ बार टेंडर ज़्यादा हो जाते हैं तो 7 दिन फाइनलाइज नहीं हो पाते, तो फिर उसका कारण रिटेंडर करना ये कितनी बार रिटेंडर लगा वो बताओ ना सर। 1-2 बार ही हुआ है, 1 बार ही हुआ। बताओ चेयरमैन साहब कितनी बार रिटेंडर हर बार कर रहे जी टेंडर जी, जनता हमारे खून में पी गए जी, और पैसे बात के लिए बिल पे जा रहे हैं, पैसे के लिए जो पैसे दे दे उसके टेंडर छोड़ दे जाने, रीटेंडर कर दे जा। और बिन कोई ये है असली साहब बीमारी है बताओ ये। 9 पार्षद ने रीटेंडर कर दें और न कोई कार्रवाई के लिए। जो इनको पैसे दे दे उनके तो जानकार सूत्रों से ज्ञात हुआ ये वजह मुझे लिस्ट दो कि जो पैसे दे दे उसके टेंडर लगा दे, जो पैसे ना दे हमारे पैसे कोई रीटेंडर है सारे। एक लिस्ट चेयरमैन साहब लेके मुझे दो कितने कामों पे कितनी बार रिटेंडर हुए दीजिए मेरे को। ये मिनट्स पर नोट करते रहेंगे आप।
एक अणुता इन्होंने बात करना है, ठीक है ना? क्योंकि जो इन्होंने जो भर्ती की है जुड़ा रखा है, सर टाइम पे रिचार्ज बुक कर सकते हैं उनके पास टाइम। विकास होता ही दिल्ली आ गई। हाँ जी उन्होंने माननीय मंत्री जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो खत्म कर दी। और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि CGM GGM और DCs एंड ADDC। तो ये CEO मैडम ने पता नहीं किस वजह से रख रखा है। तो पता कर और लीजिए। इसमें जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा गया था। और जिसकी जो पेमेंट है वो नगर परिषद वो सारी जांच हो जाएगी, चिंता मत करो, सारी जांच हो नगर जाएगी। परिषद को बड़ा घाटा जा रहा है जी, 90,000 तो उसी के जा रहे हैं। इतना तो DC साहब के पास भी एक क्लर्क की इतना सैलरी महंगा आपको नहीं है। 5 क्लर्क रखे जा सकते हैं, एक क्लर्क चल रहा है। और ले निकालो। एक ये बताइए, डिसाइडेड है सर। एक RMC रोड और ड्रेन BMC आगरा चौक से लेके स्वामी सुदाम पार्क तक था, जो टेंडर हुआ था 2018 में 78,82,000 का। इसका थर्ड रनिंग बिल 50,51,190 का भुगतान 2022 में किया गया। 8 इसको नोटिस दिए, इसने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद इसका दोबारा टेंडर 2025 में लगा देंगे। नई कंपनी को काम दे दिया, पुरानी एजेंसी को फिर से इम्पैक्ट को आपने 18,11,732 रुपए का 16 जून को पेमेंट कर दी। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया पता चलना था कुछ आपको? माननीय मंत्री जी, मैंने इन अधिकारियों को उस समय कहा था, हाँ, ये टेंडर 2018 में लगा था और इसकी पेमेंट 2021 में हो चुकी थी, हमारे कार्यकाल शुरू होने से पहले। उसके बाद ये टेंडर न्यू कॉलोनी का लगाया हमने, और उसकी जब उस पर नया टेंडर लग गया 2025 में और लेयर डल गई, उसके बाद 2018 वाले टेंडर को ये लोग लाते हैं और उसकी एक फाइनल पेमेंट 18 लाख रुपए की निकालते हैं। उस एजेंसी ने मेरे पास में शिकायत भी की कि ये पैसा हमने नहीं लिया है, उसका कोई साथ में कोई पार्टनर था उसने लिया। और उस फाइल को इन्होंने तब लेके आए, ये फाइल जब वो नया टेंडर लग गया, उसके बीच में वो फाइल आई ही नहीं मेरे पास। और वो फाइल इस तरीके से पेश करी गई कि वो फाइल जैसे कि जो करंट जो टेंडर लगाया हमने 25 में उसकी फाइल हुई। तो वो FN इसमें इन्होंने हमारे सामने पुटअप की, और उसकी फिर जब ओरिजिनल जब PAC आई हमारे पास में, तब पता लगा कि इस काम की 2 बार ये पेमेंट हो गई है। इसमें ये अधिकारी बिल्कुल साफ रूप से शामिल है, क्योंकि उस एजेंसी को ये वो समय तय करना। ये हो गई इसकी जांच, इस पेमेंट की जांच की विजिलेंस कराई जाए। मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम बना रखा है आपने सारे कामों का? कि काम मानदंडों पे एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है, भुगतान तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आपका प्रोसीजर है? मेरे पास जो पेमेंट के लिए आते हैं मैं खुद चेक करती हूँ पेमेंट। एक बात अभी नोट कर लीजिए, जिस वार्ड की पेमेंट होनी हो काम की, उसकी पेमेंट करने से पहले वहां से संबंधित पार्टनर से उसको उन्हें बुलाया जाता है, बात चलती बता नहीं, उससे उसके काम की लिखवा के काम हो गया, एज पर स्पेसिफिकेशन हो गया, सारा करके ये आगे के लिए नोट कर लो। संबंधित पार्षद से लिखित में लेके तब उसकी पेमेंट करनी है। और इसका डोर टू डोर का पूरा टेंडर लगाइए एक बार में, कब तक लगाएंगे बताओ? सर अभी CM साहब से सर फाइनल साइन हो गए थे, सबके साइन होने थे ना सर, जितने भी लोग थे सर, वो लेटर आना है सर, वो लेटर आके तभी करता है। इस हफ्ते में आई थिंक सर आ जाए। उसका टेंडर लगाइए, जो भी लगाना है 3 साल 2 साल 5 साल 5 ईयर सर फिक्स है सर वो। हाँ लगाइए। का 10 ईयर है सर, और डोर टू डोर का 5 ईयर। पेमेंट की होगी
ऑनलाइन होगी सारी पेमेंट, ये नोट कर लो। हाँ, और इसको कौन करेगा? कितने कर्मचारी टेंडर में हैं जो काम कर रहे हैं? कौन इंश्योर करेगा इस बात को? आपने एक काम करो कि जब वार्ड वाइज बात है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इनका वार्ड वाइज हाँ जी है, कंसर्न पार्षद से सबका डिस्ट्रीब्यूशन करो एरिया के हिसाब से, किसी का बड़ा एरिया किसी का छोटा है, ठीक है ना? उसके एरिया से डिस्ट्रीब्यूशन करो और उनसे लिख के लोग ये इतने लोग उसके वार्ड में आ रहे हैं नहीं आ रहे, नहीं वो लिख के देगा, पेमेंट नहीं करेंगे। वार्ड का पार्षद लिख के देगा जितने उसको आपने कर्मचारी दिए हैं, जितने वेहिकल दिए हैं, वो वेहिकल कर्मचारी आ रहे हैं नहीं आ रहे। डिप्लॉयमेंट की लिस्ट कंसर्न पार्षद को दे दो ना, आप उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। और उससे लिख के लो, डिप्लॉयमेंट की लिस्ट दे दो, उनकी डिटेल्स दे दो, गाड़ी में नंबर दे दो, पार्षद देखेगा, अगर वो सेटिस्फाई है तो साइन करेगा, तो बिल दे दो, अदरवाइज मत दो। आपका कैपेसिटी इंटरेस्ट है, पार्षद अपने वार्ड की जवाबदारी उसकी होगी, समाज की जनता का नुमाइंदा लोग उसके कपड़े बांटेंगे अगर वो बंद करेगा तो। भाई सारे काम अफसर ही करेंगे, चुने हुए नुमाइंदे कुछ नहीं करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। ये गाड़ी के दोनों पहिए हैं, ये ध्यान रखना। चुने हुए नुमाइंदे और अधिकारी मिलके काम करेंगे। इनके पास डिटेल्स हैं भी, फिर दोबारा भिजवा दीजिए। और जो पार्षद है भाई अपने अपने वार्ड में ना आए तब बताना। तो क्या लगता है आखिर क्या चल रहा है सब ये? क्यों प्रकृति तनी थी कृष्णपाल गुर्जर की इस भ्रष्टाचार के मामले को कहें और या फिर नगर परिषद की अनियमितताओं को लेकर के कहें? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।